दोस्तों, क्या हो अगर आपके सामने ऐसे लोग आ जाएं जिनके बारे में आपने सिर्फ कहानियों में ही सुना हो। जी हाँ, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कहानी की शुरुआत में हमें ब्लेक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने पिता लोबल के साथ बीच जंगल में एक घर में रह रहा होता है। उसके पिता एक शिकारी थे। एक दिन वो ब्लेक को भी अपने साथ शिकार पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर वो ब्लेक को जंगल के रूल्स के बारे में बताते हैं और हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहते हैं। तभी इन्हें जंगल में से एक आवाज़ सुनाई देती है जो एक हिरन था। जैसे ही लोबल उसे अपनी गन पॉइंट पर लेता है तो पीछे से ब्लेक अकेला शिकार पर निकल जाता है। जैसे ही ब्लेक को पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपनी गन से उस पर निशाना लगाने लगता है और तभी ब्लेक अपनी गन के लेंस से एक ऐसी चीज देख लेता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। अचानक ब्लेक के पिता भी पीछे से आ जाते हैं। वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो और तुम मुझे वहाँ छोड़कर अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें किसी खतरनाक जानवर की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर लोबल बहुत डर जाता है। वो ब्लेक को फौरन शेल्टर में जाने के लिए कहते हैं और दोनों उस जानवर के डर से शेल्टर में जाकर छुप जाते हैं। लोबल अपनी गन के साथ उस खतरनाक जानवर का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो जानवर शेल्टर के पास आने के बाद ही वापस चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। लोबल रेडियो पर इस घटना के बारे में किसी को बता रहा था और उस खतरनाक जानवर को मारने के लिए अपने दोस्त की हेल्प मांग रहा था, लेकिन वो आने से मना कर देते हैं। इसके बाद 30 साल बाद हमें ब्लेक को एक शहर में दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी के साथ रह रहा था। ब्लेक पेशे से एक राइटर था और उसकी पत्नी एक रिपोर्टर थी। एक दिन जब उसकी वाइफ काम से घर पर आती है वो ब्लेक को एक लेटर देती है। इस लेटर में लिखा था कि ब्लेक के पिता की मौत हो चुकी है, जिसे पढ़ने के बाद ब्लेक बहुत दुखी हो जाता है। अपने परिवार से बातों के दौरान ब्लेक ने बताता है कि मेरे पिता मुझ पर बचपन में बहुत चिल्लाते थे, इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ पर चला आया था। इन 20 सालों में उनसे बात ना करने का फैसला मेरा ही था, लेकिन मुझे उस फैसले का बहुत पछतावा हो रहा है। शायद मैं उन्हें और भी जान सकता था। अगले दिन ब्लेक अपनी वाइफ के ऑफिस के बाहर उसे मिलने के लिए आता है और उसे भी अपने साथ ओरेगन, जहाँ पर उसके पिता का घर है, वहाँ चलने के लिए कहता है। उसके हाँ कहते ही ये लोग ओरेगन की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद ब्लेक को पता चलता है कि आगे का रास्ता बंद है। अचानक इन्हें सामने शेल्टर में एक आदमी दिखाई देता है जो ब्लेक के पिता के दोस्त का बेटा था। पास आने पर वो ब्लेक को भी पहचान लेता है। रास्ता पूछने पर वो ब्लेक को बताता है कि वो गलत रास्ते पर है। सही रास्ता बताने के लिए वो इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। इसी दौरान इन्हें जंगल में अंधेरा हो जाता है और बातों के दौरान ब्लेक को अचानक गाड़ी के सामने एक आदमी दिखाई देता है और जिसे बचाने के लिए ब्लेक गाड़ी को जंगल की ओर घुमा देता है, जिस कारण इनका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पेड़ों के बीच फंस जाती है। होश आने पर ब्लेक गाड़ी के साइड मिरर से एक जानवर को अपनी तरफ आते हुए देखता है। गाड़ी का दरवाजा लगाते ही वो जानवर ब्लेक पर हमला कर देता है, जिस कारण उसके हाथ पर काफी चोट आती है और जाते जाते वो जानवर उस आदमी को भी अपने साथ ले जाता है जो इन्हें रास्ता बता रहा था। गाड़ी से निकलकर थोड़ा चलने के बाद ब्लेक को अपने पिता का घर दिखाई देता है और तभी इन्हें जंगल में से भी उस जानवर की आवाज सुनाई देती है, जिसे डरकर ये दौड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ब्लेक घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है और बेसमेंट में जाकर पूरे घर की लाइट्स ऑन कर देता है। लाइट्स के कारण वो जानवर भी वहां से चला जाता है। इसके बाद ये बेसमेंट में जाकर रेडियो से हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक ब्लेक की वाइफ को उसके हाथ पर खून दिखाई देता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये एक आम चोट का निशान था और वो उस पर पट्टी कर देती है। असल में कहानी कुछ और ही थी। ये उस आधे जानवर के काटने का निशान था। रात को ब्लेक जब पानी पीने के लिए उठता है तो ऊपर से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करने पर वो एक कमरे में पहुंचता है। जैसे ही वो रूम की एक अलमारी को खोलकर देखता है तो वो आवाज मकड़ी के चलने की आवाज थी, यानी कि ये सब कुछ उस चोट की इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था जो उस जानवर ने ब्लेक के हाथ पर दी थी। फिर अचानक ब्लेक को नीचे से उस जानवर की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते वो एक दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है तो वो जानवर ब्लेक को नीचे से पकड़कर बाहर खींचने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उस जानवर के हाथ पर हथौड़ा मारकर उसे बचा लेती है। आधी रात बाद जब ब्लेक की आंख खुलती है तो उसे अपनी वाइफ की आवाज सुनाई देती है जो किसी से रेडियो पर मदद मांग रही थी और कह रही थी कि मेरे पति बीमार हैं, उसे किसी जानवर से इन्फेक्शन हो गई है और वो उसी की तरह बदल रहा है। जैसे ही ब्लेक की वाइफ उसे पीछे मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा जानवर की तरह बदलना शुरू हो गया था और उसकी आवाज भी जानवर की तरह निकल रही थी, जिस कारण वो समझ नहीं पा रही थी कि ब्लेक क्या कह रहा है। तभी वो ब्लेक को एक पेपर पिन लाकर देती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ब्लेक लिखता है कि डाइंग, यानी कि वो मर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेक
की आंखें भी जानवर की तरह बन चुकी थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी उससे क्या कह रही है। अचानक ब्लैंक के हाथ से फिर से खून निकलने लगता है। जैसे ही उसकी पत्नी पट्टी को खोलती है वो देखती है कि उसका आधा हाथ गल चुका था और अचानक से ब्लैंक जानवर की तरह अपने हाथ को ही खाने लग जाता है। ये सब देखकर ब्लैंक की पत्नी को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर बाहर खड़ी ब्लैंक के पिता की गाड़ी पर जाती है। जैसे ही ये गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से भागने लगते हैं तो वो जानवर आकर इन पर अटैक कर देता है। उस जानवर से किसी न किसी तरह बचकर ये फिर से घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आते ही जैसे इनकी नजर ब्लैंक पर जाती है तो ये देखते हैं कि वो आधा जानवर बन चुका था। ब्लैंक के बड़े बड़े दांत निकल आए थे और उसके हाथ भी जानवर के पैरों की तरह बदल चुके थे। जैसे ही ब्लैंक इन्हें छोड़कर घर से बाहर जाने लगता है तो वो आधा भेड़िया इस पर अटैक कर देता है। फाइट के दौरान वो ब्लैंक पर काफी भारी पड़ रहा था और इसी दौरान ब्लैंक की पत्नी उसे बचाने के लिए उस भेड़िया पर अटैक कर देती है, लेकिन भेड़िया को इससे कुछ नहीं होता। अब भेड़िया जैसे ही ब्लैंक की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तो ब्लैंक उठकर उसकी गर्दन पर काटकर उसे मार देता है, जिसके बाद ब्लैंक को पता चलता है ये भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही थे। इस सबसे दुखी होकर वो बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही वो पूरी तरह आधे इंसान और जानवर में बदल जाता है। अब उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसकी भी कोई फैमिली थी और वो अपनी पत्नी और बेटी को मारने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो इनके सामने आता है तो ब्लैंक की पत्नी उस पर चाकू से अटैक कर देती है और मेन घर से भागकर सीधा गैराज में चली जाती है। गैराज में जाते ही वो एक जंजीर से उसे पकड़ने का प्लान बनाती है। जैसे ही ब्लैंक उन्हें मारने के लिए उनके पास आता है उसका पैर उस जंजीर में फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग वहां से भाग जाती हैं। ब्लैंक अपनी पूरी जान लगाकर भी उस जंजीर से नहीं निकल पा रहा था, जिस कारण वो अपना पैर काट देता है और उन्हें पकड़ने के लिए जंगल में उनके पीछे चला जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद ब्लैंक की पत्नी को उस आदमी की गन मिलती है जो मूवी की स्टार्टिंग में इन्हें रास्ता बता रहा था। उस गन को लेकर ये दोनों शेल्टर के अंदर छुप जाती हैं और ब्लैंक भी इनका पीछा करते हुए शेल्टर के ऊपर चढ़कर इनके सामने खड़ा हो जाता है। और अब ब्लैंक उसकी पत्नी के गन पॉइंट पर था और तभी ब्लैंक की बेटी उसकी आवाज को समझते हुए कहती है कि पापा कह रहे हैं कि मुझे मार दो। और जैसे ही ब्लैंक जोर से जानवर की आवाज निकालता है तो मारे डर के उसकी पत्नी गन से उस पर अटैक कर देती है। गोली लगने के बाद वो शेल्टर से सीधा नीचे जाकर गिरता है, जिस कारण वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मूवी के अंत में ब्लैंक की पत्नी उन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों को देख रही होती है जिनके बारे में ब्लैंक इन्हें बता रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट कर ये बताएं कि अगली मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं।